हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं धनु राशि का मई 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। अर्थात धनु राशि का ये जो मई आ रहा है 2026, इसका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो देखिए, एक चीज़ बता दें आपको पहले ही कि धनु राशि वालों का समय, मतलब देखिए, जो आदमी ऐसे वीडियो बना रहा है या फलादेश करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा नहीं बताता है, क्योंकि जानता है कि सामने वाला घबरा सकता है, लेकिन फिर भी आदमी बता देता है, थोड़ा बहुत हिंट्स कर देता है। तो ये बताना कि धनु राशि जो हैं वो पहले से परेशान चल रहे थे। भले अलग बात है कि मैंने कहा कि नहीं, कोई खास परेशानी नहीं आएगी, लेकिन धनु राशि वालों को परेशानी चल रही थी। वो ये मतलब धनु राशि वाले समझ रहे होंगे। तो धनु राशि वाले जो परेशान होंगे, जो अभी तक परेशान होते आए हैं, अब उनका समय धीरे धीरे सुधार की तरफ लौट रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो कहाँ बैठा है आकर के, मिथुन राशि में। ध्यान दीजिएगा, मिथुन राशि में आकर के बैठा है और सूर्य भी उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए धनु राशि वालों को अब अचानक से तो समय बदलेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं में अब थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू होगा। ये आपके लिए बहुत राहत की खबर है, बहुत ही राहत की खबर है धनु राशि वालों के लिए कि अब समय धीरे धीरे मई से 2-3-4 मई के बाद सब धीरे धीरे सुधारना शुरू होगा। अब अचानक से कुछ तो होगा नहीं, जादू होगा नहीं, लेकिन सुधार दिखाई देगा आपको। अब आपको लगेगा कि हाँ, पहले जिस काम के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे अब वही काम इजीली हो जा रहा है। पहले पैसे के लिए परेशान थे, अब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है पैसा, धन आ रहा है। और आज जितना धन आ रहा है कल इससे ज़्यादा आ रहा है, परसों और ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से मतलब आपको लाभ होना शुरू होगा। ये धनु राशि वालों के लिए एक खुशखबरी है। तो ठीक है, धनु राशि वालों को देखिए आप कि धनु राशि वाले जो हैं तो समय अब उनका धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है। जो पुरानी समस्याएं हैं उनसे आपको मतलब निजात अब मिलनी शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो रही है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो शत्रुता आपके चारों बगल मतलब आसपास में फैली हुई थी, शत्रुओं के कारण हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा रहे होंगे, तो अब शत्रुता में भी कमी आएगी। कोर्ट कचहरी से भी अगर कोई निर्णय आने वाला है तो वो आपके फेवर में आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। कोर्ट कचहरी से भी अगर निर्णय आएगा तो आपके फेवर में आने की पूरी संभावना है। बाकी आप अपनी कुंडली दिखा करके पत्थर वगैरह उपाय जो करना वो कर लीजिएगा, किसी भी योग्य विद्वान पंडित से, ज्योतिषी से दिखा लीजिएगा। लेकिन अब जो ग्रह गोचर में अभी वर्तमान में जो स्थिति बन रही है यह आपके फेवरेबल बन रही है। तो जो कोर्ट कचहरी के निर्णय होगा वो भी आपके फेवर में होगा। इसी प्रकार से जो पारिवारिक सुख है, पारिवारिक सुख में माता पिता, भाई बहन, मतलब जो भी लोग हैं, इन लोगों से आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। इन लोगों का सहयोग पूरा मिलेगा, प्रेम पूरा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका अब धीरे धीरे सुखमय होते जा रहा होगा, धीरे धीरे सुखमय होगा। जो क्लेश है वो, अच्छा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि धनु राशि वालों को दाम्पत्य जीवन अभी तक क्लेशमय होगा और अब धीरे धीरे सुधार होगा। तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बोले कि ना मेरा दाम्पत्य जीवन कोई खास मतलब खराब नहीं है या बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुंडली होती है और उस कुंडली के हिसाब से फलादेश होता है। ये जो राशिफल है ये उस फल पे अच्छा या बुरा असर डालता है। ये राशिफल उस फल पे अच्छा या बुरा असर डालता है, लेकिन जो फलादेश होता है वो उस कुंडली का होता है, वो कुंडली का होता है। क्योंकि एक ही राशि के 50 करोड़ लोग होंगे, सबके साथ तो एक जैसा होगा नहीं भाई, स्पष्ट बात है। लेकिन इसका असर कुछ ना कुछ, जो राशिफल है इसका असर कुछ ना कुछ आप पे दिखने के लिए मिल ही जाएगा। भले आपकी कुंडली अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी कुंडली है, समय खराब चल रहा है गोचर से, तो वो अच्छे समय में भी बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। ऐसे अगर बुरी कुंडली है, मैंने समय कुंडली में बुरा चल रहा है और अभी वर्तमान में समय अच्छा गोचर से चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलें कि दाम्पत्य जीवन क्लेशमय है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दाम्पत्य जीवन मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन कुंडली आपका अपना होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका असर उस पर पड़ेगा, इसका असर उस पर पड़ेगा और उसके कुंडली के शुभता या अशुभता में कमी लाएगा, बस यही चीज़ होगा।
तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय होना शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सुख मिलेगा, आपको दाम्पत्य का सुख मिलेगा। अच्छा, अगर किसी की शादी होने वाली है, विवाह होने वाली है, तो उसमें भी आपको खुशखबरी मिलेगी। इस माह धनु राशि वालों के लिए विवाह का, चाहे जातक हो या जातिका, लड़का हो या लड़की, उसके विवाह का योग बहुत बढ़िया बन रहा है। धनु राशि के लिए विवाह का योग बहुत बढ़िया मई में बन रहा है, कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपसी अगर शादीशुदा हैं तो आपसी जो प्रेम होगा वो धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी और कहीं मतलब लाभ ही मिलेगा आपको, परेशानी नहीं आएगी। अगर संतान की इच्छा है तो धनु राशि वालों के लिए संतान का समय भी अब मतलब चलना अच्छा शुरू हो रहा है। संतान प्राप्ति का भी के लिए भी ये समय बेहतर है, इसमें कोई परेशानी अब नहीं है धनु राशि वालों के लिए। अब शादी विवाह हो, दाम्पत्य जीवन हो, संतति सुख हो, संतान का सुख हो, वो सब का समय अब धीरे धीरे आ रहा है, मई से शुरू हो रहा है और आपको धीरे धीरे इसमें लाभ मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में भी वही चीज़ है, कैरियर में भी आपको लाभ मिलेगा, आपके नए क्लाइंट बढ़ेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके ग्राहक ज़्यादा होंगे, क्लाइंट ज़्यादा होंगे, बिक्री ज़्यादा होगी, बिजनेस और आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बिजनेस आपका और आगे बढ़ेगा, ये ख्याल रखिएगा। और आपको आय के कई स्रोत भी मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो जो बहुत ज़्यादा सिर पे टेंशन रहता था, काम की अधिकता, कार्य की अधिकता रहती थी, उसमें कमी आएगी। ऑफिस में या समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, मान प्रतिष्ठा के साथ साथ मतलब धन लाभ भी होगा, कहीं ना कहीं से चाहे जैसे मतलब धन का आगमन होगा, चाहे आप व्यापारी वर्ग हो चाहे नौकरी पेशा वाले हों, धन का आगमन होगा, आय के कई स्रोत खुलेंगे, आय के कई स्रोत खुलेंगे और उधर से धन आएगा। जब धन आएगा आपके पास तो निश्चित रूप से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी, मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पैसे वैसे की कमी नहीं होगी और चलते मतलब अच्छा चलेगा। और डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन सुधार होते जाएगा, दिन प्रतिदिन आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलता जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। तो धनु राशि वालों के लिए अब जो भी है समय धीरे 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 अच्छा होते जा रहा है। बिल्कुल अच्छा हो गया नहीं, लेकिन हो रहा है, हो गया है और होते जा रहा है। मतलब आपकी परेशानियों में कमी अब आनी शुरू हो गई है और आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलना शुरू हो गया है, इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके बाद विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया चल रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई वढ़ाई में मन लगाएं। जब समय सबका बढ़िया आ रहा है तो सबके लिए बढ़िया रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। अगर एग्जाम है, परीक्षा है, एग्जाम है, तो उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। विद्यार्थियों के पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत करेंगे तो मतलब मेहनत करें अपना। ग्रह गोचर ऐसा बन रहा है कि दिमाग शांत रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो स्थिति बनी हुई है राहु की धनु राशि में, तो ये धनु राशि वालों को थोड़ा मानसिक अशांति मतलब एंजाइटी टाइप से परेशानी देगी, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की बीमारी देगी। तो उसमें भी अब धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब एंजाइटी वगैरह की शिकायत भी खत्म होगी या कम हो जाएगी। तो ये स्थिति धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ते जाएगी। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की, चूँकि धनु राशि के विद्यार्थी अगर होंगे तो वो भी मानसिक रूप से अशांत होंगे, तो वो अशांति अब धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी और ख़त्म हो जाएगी। पढ़ाई में इनका मन लगेगा, पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में इनको सफलता मिलने का चांस बन रहा है। अगर रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट में भी चांस बन रहा है कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। अब ये उनके पढ़ाई के ऊपर है। मैं गोचर से धनु राशि वालों का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी वैसा ना कि धनु राशि के हैं तो पढ़ाई छोड़ दिए कि मेरा रिजल्ट तो आ ही रहा है, पढ़ना छोड़ दिए कि नहीं मैं ऐसे ही सारी किताब मुझे याद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसका ख्याल रखिएगा, मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो विद्यार्थीगण के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे परीक्षा के लिए या फिर रिजल्ट के लिए। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस वही चीज़ है कि जो एंजाइटी की शिकायत है, मानसिक अशांति, ओवर थिंकिंग की समस्या है, तो ये समस्या है और ये धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, अचानक से ठीक नहीं होगी। तो धीरे धीरे कम होगी तो धीरे धीरे स्वास्थ्य आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर बनता जाएगा। तबीयत खराब में और
3 4 तबीयत खराब में और कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तबीयत खराब हो गया, दुर्घटना वगैरह हो गई, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। धनु राशि वाले अब निश्चिंत रहें, आपका धीरे धीरे समय अच्छा होते जा रहा है। अब धीरे धीरे समय अच्छा होते जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि धनु राशि वालों को मंगल और शनि धनु राशि वालों को मंगल और शनि, इन 2 ग्रहों पे ध्यान देना होगा। और इस महीने मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करना है। ऐसे ही शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जप करना है। अर्थात मंगल और शनि दोनों के लिए एक माला जप करेंगे। 2 माला जप हुआ, 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मई का महीना आपका बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप इस मंत्र का जप करें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। अच्छा, धनु राशि वालों के लिए मई के महीने में कौन कौन से डेट को सावधान रहना चाहिए, वो चीज़ मैंने कागज़ पे नोट करके रखा है, मैं वो बता दे रहा हूँ। आप भी उसको कागज़ पे नोट कर लीजिए, उस दिन सावधान रहिएगा, क्योंकि उस दिन बेकार में मानसिक अशांति आएगी, मानसिक चिंता होगी और खर्च ज़्यादा होगा, मन बेचैन रहेगा, मन नहीं लगेगा, तो कोई उल्टा सीधा डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इस दिन किसी बड़े डिसीजन को लेने से बचिएगा, टाल दीजिएगा, अगले दिन पे इस दिन को बचा दीजिएगा। थोड़ा मन अशांत रहेगा लेकिन घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ ग्रह गोचर के कारण ऐसा होगा, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन का समय आपको थोड़ा सा मानसिक चिंता देगा, मानसिक पीड़ा देगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो डेट नोट कर लीजिए, मैं डेट बता दे रहा हूँ। धनु राशि वालों को मई महीने में 3 4 5 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई, 13 और 14 मई, मतलब 13 मई और 14 मई, 21 और 22 मई, मतलब 21 मई और 22 मई, 30 और 31 मई, मतलब 30 मई और 31 मई। इन तारीखों को सावधान रहिएगा, क्योंकि व्यर्थ में मानसिक चिंता होगी, इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चिंत होकर के आप रहें, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बस इस दिन थोड़ा अपने सावधान रहें, क्योंकि व्यर्थ की मानसिक चिंता, उल्टा सीधा सोच, ओवर थिंकिंग की समस्या होगी, इससे बचिएगा। बाकी कोई समस्या नहीं होने वाली है, भगवान का नाम लीजिए, भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।